एक प्रधानमंत्री का ख्वाब हमारे बिहार के नेता आ रहा था उन पे जी। अच्छा, चलिए, वो तो कह रहे हैं 100 के नीचे बीजेपी 100 के नीचे रोक लेंगे आज सब एक हो जाए तो। ऐसा है, दिन में ख्वाब देखने पर कहां मनाही है भाई, ख्वाब देखने पर तो कोई आपत्ति नहीं है ना। और नीतीश बाबू अभी क्या जवाब दे रहे हैं कि जो चूरा मामला सामने आ रहा है, सौरभ आप याद करिए 17 में उन्होंने तेजस्वी से अलगाव क्यों किया था, किसी भ्रष्टाचार का जवाब नहीं मिल रहा था। आज मिल गया क्या? और बड़ा अपने करते हैं सुशासन बाबू, याद है ना, सुशासन बाबू ने नाम रखा हुआ है, तो आजकल खामोश क्यों है आप? और नीतीश बाबू का अपने इतना ही समर्पण था तो एक बार अकेले लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते आप कि मैं लड़ूंगा अकेले? नहीं, अब बहुत दिन रह लिए मुख्यमंत्री, जरा एक बार प्रधानमंत्री का भी ख्वाब देख ही लेते हैं। ख्वाब देखने पर कोई आपत्ति नहीं नीतीश बाबू, लेकिन देश की जनता जानती है कि देश का भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथ में ही सुरक्षित है। हाँ, और सही भी है। अगर खड़गे जी फिर न्यूक्लियस की बात करते हैं और बाकी लोग कहते, ममता जी ने क्या कहा, नो अलायंस, याद है ना, अभी त्रिपुरा के चुनाव उन्होंने कहा नो अलायंस, तो ये तो इन लोगों का हाल है। नहीं, वो देखिए, वो तमाम लोगों से बात होती है, वो ये कहते हैं कि भाई जो जहां मजबूत है वो वहां लड़े। बंगाल में ममता जी लड़ेंगी, बिहार में तेजस्वी नीतीश मिलकर के लड़ेंगे, केसीआर लड़ेंगे एक जगह पर, स्टालिन लड़ेंगे। देश का क्या होगा सौरभ बाबू? वो सब एक होंगे आपके खिलाफ और देश को बचाएंगे। अरे वाह, क्या ये उनका कहना है। अब मैं इस क्या कहते हैं दिवा स्वप्न पर मुझे हंसने का दिल करता है। हाँ, करते रहिए। रविशंकर जी, एक बात तो है, लेकिन 2014 और 19 का चुनाव देखें, जब आपको मेजॉरिटी और फिर उससे बड़ी मेजॉरिटी मिली। 2014 में पीछे की सरकार बड़ी डिस्क्रेडिटेड सरकार हो चुकी थी, एक के बाद एक घोटालों के इल्जाम लग रहे थे और मनमोहन सिंह जी की छवि भी खराब हो रही थी लगातार। उसमें नरेंद्र मोदी उभर करके आए, आपको मेजॉरिटी मिली। 19 में विपक्ष पूरा ये कहता है बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से, पुलवामा की वजह से, बालाकोट की वजह से देश में एकदम से राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई मोदी जी के नाम पर, उसका वोट मिल गया। इस बार ऐसा कोई फैक्टर नहीं। पहली बात मुझे कहनी यह है कि देश के जनमत का अनादर कर रहे हो, ये बात समझिए आप। भारत की जनता खूब समझती है कि देश चलाने के लिए योग्य कौन है, ईमानदारी से कौन काम करता है, और ये उन्होंने मोदी जी को देखा। आपने 14 के बारे में सही कहा, 19 में मोदी जी के काम पर गए, जो गरीबों की चिंता हुई, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ, जो कोरोना में काम हुआ है, कि जनता में 200 करोड़ लोगों को टीका लगा, मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचा, ये देश सब देखता है ना, ये देश सब देखता है। और बाकी आर्थिक विकास की बात तो मैं कर चुका, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तो अब ये देश काफ़ी मैच्योर हो गया है और फिर जनता यही पूछेगी, फिर सब एक हो गए, कब तक रहेंगे साथ? और मैं आपके चैनल पर आज सौरभ बाबू से एक सवाल पूछता हूं, आप कितनी गारंटी देंगे, कितने दिन साथ चलेंगे? ईमानदारी से बोल दीजिए आप। गारंटी तो रविशंकर जी दुनिया में किसी चीज की नहीं। ना 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 ना, इन लोगों के साथ रहने की खाली बता दीजिए। केवल पिज्जा के 30 मिनट में आने की गारंटी होती थी हमारे देश में। बस आपने काफी कुछ कह दिया। देखिए, इन लोगों को अपनी लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, मैं उस पर कभी रोकूंगा नहीं। नए नए प्रयोग करने का अधिकार है, इस पर मैं नहीं रोकूंगा। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षा रखने वाले बहुत नेता लाइन में लगे हुए हैं, करें लोग। राहुल, और एक बात आप और देखिए, कांग्रेस का घटता हुआ स्ट्रक्चर देखा है आपने, कहां कांग्रेस पार्टी पहुंच गई? तो कांग्रेस पार्टी कभी उस पर ईमानदारी से विचार नहीं कर रही है कि मेरी ये जगह क्यों हुई है। 10 साल हो गया, हाँ, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।